भले ही सरकार प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं देने के लिए बड़े बड़े दावे करती हो और बड़े बड़े तग में अपने नाम लेती है, लेकिन बिलासपुर जिला में एक स्कूल ऐसा भी है जहां पर सरकार के सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। बात करें अगर बिलासपुर जिला के गांव दयोद की राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला की, तो वहां पर स्कूल में मात्र एक ही शिक्षक है, वो भी डेपुटेशन पर है। हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल में कुल 85 छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और मात्र एक अध्यापक होने के कारण उनकी पढ़ाई पर इसका क्या असर पड़ता है, इसका अनुमान स्कूल में एक ही अध्यापक होने के चलते लगाया जा सकता है। स्कूल में 2 जेबीटी व 1 सीएसटी की पोस्ट खाली चली हुई, जिससे स्कूल के बच्चे अपनी पढ़ाई करने में कठिनाइयों का सामना करने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय निवासी ओम प्रकाश का कहना है कि इस स्कूल में 85 छात्र हैं और मात्र एक ही अध्यापक है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब बच्चों के पेपरों को भी मात्र 2 ही महीने रह गए हैं, जिससे एक अध्यापक स्कूल में बच्चों को पढ़ाई करवाए या कोई अन्य एक्टिविटी करवाए। उन्होंने कहा कि पहले स्कूल में अध्यापक थे, उनका यहाँ से तबादला कर दूसरी जगह भेज दिया गया और उनकी जगह किसी अध्यापक को यहाँ नियुक्त नहीं किया गया, जिससे ये समस्या उत्पन्न हुई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, जिससे बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी राहत की सांस ले सके। एसएमसी प्रधान पुष्पा ने कहा कि स्कूल के बच्चों के पेपर नजदीक आ रहे हैं और यहाँ एक ही अध्यापक होने के चलते छात्रों को पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक अध्यापक पूरे स्कूल के कार्यों को करने में असमर्थ होता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि कम से कम स्कूल में 2 और अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। आप मेरा नाम पुष्पा है और मैं जीपीएस स्कूल दयोद की एसएमसी की प्रधान हूँ। और इस स्कूल में 85 बच्चे हैं और नर्सरी केजी और 5th तक एक ही टीचर है। एक टीचर क्या करेगा? हमारे स्कूल के बच्चे तो अभी वो ये आ रही है, पेपरों का टाइम है, उसमें क्या होगा? कितनी पढ़ाई हो जाएगी? एक टीचर किस को रिपोर्टें देंगे कि वो जा कर भेजेंगे, क्या करेंगे? हमारे स्कूल के लिए टीचरों का वो किया जाए। हमें यही अनुरोध है सरकार से और सभी से, टीचरों के लिए हमारे लिए 2 टीचर और कर दिए। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मेरे बोलने का मतलब यही है, ये हमारा प्राइमरी स्कूल है, इसमें 85 बच्चे हैं। हमारे बोलने का मतलब ये है कि आज 2 महीने बच्चों के पेपरों के रहे हैं, 2 हैं या 1 महीना जो भी है। इस टाइम में एक टीचर है यहाँ पे, एक टीचर बच्चों को पढ़ाए कि उनको कंट्रोल करे। 5 क्लासें हैं यहाँ पे, नर्सरी केजी मिला के 7 क्लासें बनती है। तो 7 क्लासों को एक टीचर क्या करेगा, ये हमारे को सरकार बताए या ड्यूटी डायरेक्टर साहब बताएं कि अगर ऐसा था तो उन्होंने ट्रांसफ़र क्यों किए टीचर यहाँ से? उनको ट्रांसफ़र नहीं करने चाहिए थे, एज इट इज़ जैसे थे वैसे ही चलने देना चाहिए था, फिर भी यहाँ पे स्टाफ ठीक था। आज हमारे को बताएं कि इन बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, इनको कैसे पेपरों की तैयारी करवाएं या बच्चों को कोई और एक्टिविटी करवाएं। तो एक टीचर सर इसमें ऐसा है कि ऑलरेडी एक जेबीटी टीचर वहाँ कार्यरत है, क्योंकि वहाँ सीएसटी की पोस्ट भी खाली है और 2 जेबीटी की पोस्टें खाली चल रही है। बाकी जैसे आप बात कर रहे हैं कि डेपुटेशन पे जो टीचर आया था, वो 7 तारीख को हमारी ब्लॉक पे मीटिंग थी, तो जो वहाँ पर कार्यरत टीचर था उसको यहाँ मीटिंग में बुलाया गया था। तो वहाँ स्कूल को चलाने के लिए जो है तो उस टीचर को डेपुटेशन पे प्राइमरी स्कूल लोहारड़ा से बुलाया गया था। पढ़ाई का तो सर ऐसा है, अब जब सिंगल टीचर स्कूल है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो पढ़ाई पे तो असर पड़ेगा ही। अब एक टीचर जो है, तो जैसे हमारी मल्टीग्रेड टीचिंग चली होती है तो वैसे जो है वो समय तो दे पा रहे हैं, लेकिन पूरा समय एक टीचर जो है तो नहीं दे पा रहा है सभी बच्चों पर, क्योंकि पढ़ाई के ऊपर तो असर पड़ ही रहा है। लेकिन अब नई अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। बाकी मैं अपने ब्लॉक की बात करूं तो इसमें मेरे ब्लॉक में ही 5 सीएसटी, 2 एचटी और 65 जेबीटी के जो पद हैं वो खाली चल रहे हैं। अपॉइंटमेंट का प्रोसेस चलना था, लेकिन जो केस है वो मामला जो है हाई कोर्ट में है, तो वहाँ से जो भी अब हुआ है
निर्णय है, तो उसके अनुसार आगामी जो है अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे होता है, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे ऐसी कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है हमारे डिप्टी डायरेक्टर से है कि जहाँ कोई कम संख्या वाला स्कूल है और वहाँ 2 अध्यापक के 2 या 3 है, तो वहाँ से जल्दी ही एक टीचर को वहाँ प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा, ताकि वहाँ का कार्य भी ठीक ढंग से चल सके, नियर बाय स्कूल से खास करके। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट।